अगर नीट का पेपर लीक होता है तो पूरा नेशनल मीडिया चिल्लाता है। अगर सेंट्रल लेवल पर कोई धांधली हो तो यूट्यूबर के बड़े बड़े एक्सपर्ट 20-20 मिनट के डिटेल्स वीडियोस बनाकर डेमोक्रेसी की दुहाई देने लगते हैं। लेकिन जब झारखंड में लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर ओएमआर सीट की धांधली और पेपर लीक की भीड़ चढ़ जाता है तो रवीश कुमार जी की आवाज धीमी क्यों पड़ जाती है? धूराटी का रिसर्च झारखंड के कैंडिडेट तक क्यों नहीं पहुंच पाते? और बड़ी बड़ी बातें करने वाला ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन अचानक साइलेंट क्यों हो जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आज बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं या फिर सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं है। बात उस डबल स्टैंडर्ड की है जिसने हमारे देश के यूथ को अब पूरी तरह डिसअपॉइंट किया है। झारखंड में जेपीएससी या फिर झारखंड सीजीएल जैसे रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स महीनों से सड़कों पर हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में स्टूडेंट के हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। उनकी डिमांड क्या है? कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, बस एक फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जाम है। वे मांग कर रहे हैं कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए केस सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए और ब्लैकलिस्टेड एजेंसीज को टेंडर देना बंद किया जाए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग खुद को वॉइस ऑफ द पीपल कहते हैं, जो हर दूसरे दिन डेमोक्रेसी को सेव करने का दावा करते हैं, वो आज पूरी तरह खामोश क्यों हैं? सवाल यह है कि साइलेंस क्यों है? पहला रीजन ये हो सकता है कि सिलेक्टिव आउटरीच हो सकता है। जब किसी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट में कोई इशू होता है तो उसे सिस्टम का फेलियर बताकर पूरे देश में कैंपेन चलाया जाता है। लेकिन जब किसी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में जैसे झारखंड हो या फिर केरल हो, वही सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो जाता है। इन सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और डिजिटल क्रिएटर को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। क्यों? अगर ये यहाँ बोलेंगे तो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव एक्सपोज हो जाएगा क्या? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि व्यूज और टीआरपी का खेल है भैया। नेशनल इश्यूज पर वीडियो बनाने से ज्यादा रीच और कवरेज मिलती है, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट की प्रॉब्लम इनके लिए बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। एक स्टूडेंट की मेहनत, उसकी एज और उसके पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस इनके लिए सिर्फ एक रीजनल न्यूज बनकर रह जाता है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से उन सभी इन्फ्लुएंशियल चेहरों से पूछना चाहता हूँ कि झारखंड का स्टूडेंट इस कंट्री का सिटीजन नहीं है क्या? क्या उनके राइट्स ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? जब अथॉरिटी से सवाल पूछने की बारी आती है तो आपकी न्यूट्रलिटी कहाँ गायब हो जाती है? पॉलिटिक्स अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जब बात लाखों यूथ के फ्यूचर की हो तो यहाँ चुप्पी मेंटेन करना थोड़ा एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हम सिर्फ एक साइड पर सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि हर उस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएंगे जो यूथ के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। झारखंड के स्टूडेंट की डिमांड्स पूरी तरह लॉजिकल है। इस पूरे स्कीम की फेयर जांच होनी चाहिए और कल्प्रिट्स पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर आप भी झारखंड के स्टूडेंट हैं और इस स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को शेयर